अच्छा, आप लोग मिले कैसे? कृष्णा भाई ने बहुत ऐसा बहुत छोटा सा हमको बताया था हर जब बार पिछला ना माइक पकड़ा होता है और हम मिले, देखा पहली बार मिलने से हमने पहले का पूरी छोटा एक जानने की नजरें ऐसी, ऐसा वाला कब हुआ था कि जब आपको लगा कि यार वो कश्मीरा आपको पूरा बताएगी, लेकिन उसका छोटा सा एक प्रील्यूड देता हूँ। तो मैं लखनऊ में आरती को मिलने जाता था वहाँ पे, तो वो हजरतगंज पे मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे एक साहू थिएटर है हजरतगंज पे, तो वहाँ जंगल फिल्म लगी थी, तो मैं अकेला घूम रहा था। मैंने कहा यार फिर पिक्चर देख लेते हैं, तो फिर पैसा वैसा टिकट लेके पिक्चर देखी, इसका गाना वाना देखा हमने, तो पतली कमर चिक, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा वाह, मैंने कहा अच्छा गाना है, अच्छी परफॉर्मर है वो। तब तो आप बिल्कुल भी नहीं आए थे कहीं? कुछ नहीं, मेरे को तो, मैं तो जंडू था, मैं तो ऐसे सिर्फ आरती का भाई था। हाँ आरती भी कुछ नहीं थी तो क्या आरती भी इनकी बहन भाई बहन। हाँ, हम दोनों गोविंदा के भांजा भांजी थे तो हम लोग वहीं लखनऊ में मैं जाता ये था। फिल्मों में आ चुकी थी। अरे ये तो यस बॉस की थी ना सबसे पहले, शाहरुख शाहरुख खान की भी। तो पहली फिल्म यस बॉस थी, तो कश्मीरा हमारे लिए स्टार ही थी। फिर उसके बाद नहीं, मैं उस नोट किया टाइम जाए। पे लेकिन हीरोइन से ज्यादा आदमी इनको देखता था फिल्मों में, हाँ, है ना? ये तो होता था हमारे लिए तो स्टार थी, और ऊपर से मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यार कभी ऐसे कोई लड़की मिलेगी या कुछ। हम लोग तो क्या, हम अपनी गली की कोई मीरा से खुश रहते थे, तो कश्मीरा, हम अपनी गली की मीरा। लेकिन कल के मेरे व्लॉग में देखा क्या बोला, हाय मैं हूँ कृष्णा और ये है मीरा रोड, ऐसे बोला, और ये करती उसमें लगाया मोए मोए। बहुत अच्छा फिर आप मीरा से खुश थे जी। मैंने कभी सोचा नहीं था। एनीवे फिर उसके बाद एक्टिंग करने लगा, तो मुझे जगू दादा के यहाँ से, उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनका कॉल आया, भास्कर शायद उनका शेट्टी, नाम, हाँ। शेट्टी, he died, I think he was expired। तो उनका कॉल आया कि एक ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है, पप्पू पास हो गया, तो उसमें टाइटल रोल है ऐसा ऐसा, उनको 20-22-23 साल का लड़का हीरो चाहिए। तो वो प्रोड्यूसर लोग आए मेरे घर पे साइन करने, तो शाम सोनी डायरेक्टर था, बोले उसने मुझे कहानी सुना, कॉमेडी फिल्म है, जैकी श्रॉफ विलन है, आप हीरो हो, और हीरोइन जो है हमने कश्मीरा शाह से अभी हम लोग बात ही कर आए हैं। मैंने कहा मुझे सीधा वही याद है, पतली कमर। हाँ, तो मैंने बोला वेरी नाइस, ये तो बहुत कास्ट वास्ट बड़ी अच्छी। जयपुर में हमारी शूटिंग थी, और ये और जैकी दादा पहले फ्लाई कर गए शूट करने के लिए, और फिर पहले चले जाते हैं ना। पहले, और ये लोग थे हयात होटल में वहाँ पे, राजपुताना शेरेटन में, और मैं था लगे रहो होटल। हाँ, एक्चुअली इसको दूसरा होटल दिया था, इसको प्रोड्यूसर को पहले से डर था, इसको जानता था कृष्णा ना। भाई को क्या बात कर रहे कश्मीरा हो से भाई? दूर रखो। तो मैं भाई गया आप और मैं हीरो पिक्चर का। अब ऐसे बोल दो तो पूरी स्टोरी बता देगा। नहीं पूरी नहीं, अब उसके आगे का ये बताएगी। तो मैं जहाँ होटल में गया अंदर, मैंने देखा उधर वो पालना नहीं होता है, गुजराती लोगों के घर में होता है, वो ऐसा टेढ़ा पालना ऐसे चल रहा है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, मम्मी ये वो शादी का माहौल। मैंने कहा ये कौन सा होटल है? तो बोले आपको इधर ही रुका है। मैंने कहा वो जगू दादा वो किधर है? बोले वो तो शेरेटन होटल में है वो। मैंने बोला मेरे को ऐसा चल रहा है, ओ मैं तो आरती का भाई हूँ। फिर वही वाला मेरे अंदर आ गया, वो जो तूने नहीं बताया मेरे बारे में। मैंने कहा यार पिक्चर तो बड़ी है, होटल पब्लिक को थोड़ी मालूम पड़ेगा, हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, काम हम सबसे अच्छा करेंगे फिल्म के अंदर। टूटा पालना सीधा किया। जो भी, मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना वक्त आएगा, टाइम आएगा, होता है ना, अपना टाइम आएगा। मेरा मैंने नाम कुछ टाइम नहीं उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरी पहले दिन में शूटिंग पे गया, आगे की कहानी अभी आपने बताएं। फर्स्ट टाइम देखा इनको तब? हाँ, कि अभी- मेरा लड़का है मेरा कोई? अभी ये बताएं, अलग था। अब बताओ। मेरे पास ये आए थे फिल्म लेकर कि ऐसे ऐसे आप हीरोइन हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, स्टोरी क्या है? स्टोरी बताई उन्होंने। मैंने बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हीरो कौन है? तो गोविंदा का भांजा है। तो मुझे याद आया विनय। मैंने बोला लेकिन मैं तो टॉल हूँ, टॉल में हील्स पहनती हूँ, तो फिर बोलते नहीं वो हो जाएगा ऐसे। मुझे पता, तो मेरा इमेज था कि वो शॉर्ट था, 5'8", 5'9" होगा मैक्सिमम, कहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट सीन जो इसके साथ, मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी दिया था उन्होंने, तो मैं ऐसे लेटी थी, इनका शॉट ही नहीं हो रहा था, और ऐसे मैं इधर देख रही थी कि वहां से कोई जाते हुए सुनाई देता था। तो कोई ऐसा हैंडसम सा लड़का सूट में गया, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, और मैं एले रिटर्न। मुझे सूट वगैरह वो ऑस्कर में पहनते हैं वगैरह, ऐसे बहुत पसंद है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सब एजुकेटेड है, तो और मुझे चाहिए था कोई एजुकेटेड। थैंक यू गॉड, आपने इतना बड़ा मजाक किया मेरे भाई। सुना मेरी जो चाहिए था ले फिर तो ये ऐसे पास हुआ, और मैंने देखा अरे कोई हैंडसम लगा, तो मैंने ऐसे किया, और इसने भी ना जैसे पास हुआ था तो इसे ऐसे करके देखा। एक्चुअली में हाँ, एक्चुअली फिल्मों में नहीं होता, फिल्मों में होता वैसे तो हुआ। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा यही कश्मीरा चाय क्या जो हाँ, लेटी और हुई मैंने है। ऐसे देखा, और दोनों की नजर में फिर ये ऐसे करते जैसे इसको किसी को बेवकूफ बनाए। तो हेलो कैसे हो आप, ठीक हो ना? मैं गोविंदा का भांजा कृष्णा ऐसे ही आया अंदर, तो हाय बोलते हाय आई एम कृष्णा। यू आर कृष्णा? टॉल था, मैंने बोला ये कृष्णा है। फिर ये हेलो हाय बोल के चला गया। मैं मेरी हेड्रेस को देखा, हैंडसम है ये, बोले ये है गोविंदा का भांजा। वो आई डिडंट नो। बस इतनी ही बातें की थी हमने, इतनी बातें की, फिर हाँ। धीरे धीरे हमारा फिर नहीं, धीरे धीरे नहीं हुआ, मुझे मालूम है क्योंकि ये हिंदी में बात करता है। अच्छा, और आप इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी समझ में आती थी, इसको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। हाथ मिला भाई।
अरे ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बीए पास फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज मुंबई। आप मिठी बाई से पढ़े हो? तो नहीं मीठी बाई गए नहीं ये होंगे तो सिर्फ पक्का। कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ है कि इंग्लिश नहीं आती। आई कैन 11th स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। अरे मीठी बाई भाई, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, बड़ा पाव के लिए उधर पड़ी हुई थी। ये भी पड़ा हुआ था बात। फिर क्या है, बड़ा मजा आ रहा है। फिर नजरें मिली उसके बाद। नजर मिली वगैरह। फिर हम लोग एक्चुअली शूटिंग, जैसे मैंने आपको बोला मैं कैरेक्टर में होती हूँ, मैं कैरेक्टर में होती हूँ, तो मेरा कैरेक्टर इसको पहले हेट करता है, फिर प्यार होता है, वो सब हो रहा था। फिर मैंने इसको 3-4 दिन के बाद पूछा कि तुम कौन से रूम में हो? इसको पता नहीं था मैं सर झुकाना होटल में था। ये कहता लगे रहो। तो कुछ 5-6 दिन हो गए थे और वहाँ वैन नहीं थी, तो मैंने बॉम्बे से वैन मंगवाई। प्लीज अंडरस्टैंड, 2006 वेरी बिग स्टार, यू नो। तो मैंने बोला प्रोड्यूसर ने मंगा रहे, मैं अपने खर्चे पे मंगाऊंगी, तो मैंने अपने खर्चे पे वैन बॉम्बे से मंगवाई। हाँ, ऐसा किया मैंने, मेरा एटीट्यूड वैसा था, अभी भी है लेकिन एनीवे। और इससे थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी मेरी। इन्होंने पहले 2-3 दिन में गोविंदा जी को फोन लगा के मेरी बात गोविंदा जी से करा दी कि हाँ ताकि लड़की, हाँ फंसानी है ना। तो मैंने बोला हाँ सर, हमने मराठी में बात की। मैंने इसको तुझे मराठी नहीं आती? नहीं, ससा ससा दिस्तो कसा बांग्ला, वो इसका पेटेंट है, हर मराठी लड़की को सुनाता है, और मुझे सुना दिया। मैंने बोला हाउ क्यूट, यू नो क्यूट। तब बोला क्यूट। अच्छा फिर हाँ 5-6 दिन हो गए। 7वें दिन मैं थोड़ा भूखा, ये जिसको जब भूख लगती है ना इसके चेहरे पे, आप भूख लगे हुए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तो मैंने इसको बोला क्या व्हाट जैसे हैपेंड? अजय देवगन को झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे भूख बर्दाश्त है। मेरे को अगर टाइम पे खाना वाना नहीं मिले फिर मुझे गुस्सा भी आ सकता है। हाँ, तो इसने मुझे उस दिन बताया कि मैंने चाय मंगवाई थी, कहाँ है? तो इसने बताया कि हम लोग 11 बजे बैकअप करते हैं, मेरा होटल का रेस्टोरेंट बंद हो जाता, और हम 7 बजे आते हैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता, डिनर भी नहीं मिलता। मेरे होटल में डिनर नहीं मिलता था, वो बंद कर देते थे 8 बजे। सर झुकाना होटल जो था उसके लोग चले जाते थे, तो मैं रात को शूटिंग से आके कभी खाना 10 बजे कहाँ खाना, बहुत ज्यादा यार, छोटे होटल में डरा दिया था यार। वो खाना ही नहीं मिलता था, तो बाहर से फिर हम मंगवा लेते थे खाने वाने। तो मेरा शुरू हो गया। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट, राजपूताना का ब्रेकफास्ट आता था कृष्णा के लिए, मैं लेके आती ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाती थी। फिर लोग समझने लगे कैमरा मैन सेट हो गई, सेटिंग हाँ, हो नहीं गई। सबके सामने बैठ के थोड़ी खाते थे, मैं अलग ही इसको भिजवाती थी मैं। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि इसके साथ इसको पटाऊं या ऐसा कुछ भी इंटेंशन, ऐसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। तब खाली ऐसा था कि आउट ऑफ तो कर्टेसी बेचारा यार, हीरो है यार, हाँ। ऑब्वियसली हीरो है यार। हाँ, हीरो है हीरो फिल्म है का। फिल्म का। हीरो ऊपर से गोविंदा का भांजा, इसलिए इसने कहा राजपूत हाँ, से भेज दो यार। और बुरा भी नहीं था तब थोड़ा अच्छा था ये। तो इसकी मेरी ये अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे अगर कोई खाना खिला दे, ये मुझे नहीं पता था, तो मैं उसका हो जाता हूँ। मुझे अगर कोई प्यार से खाना खिला दे, तो मेरे को दोस्ती भी मेरी ऐसे लोगों के साथ ही हुई है जो मुझे खिलाते हैं। भारती कभी खिला मेरे ससुर जी के साथ दोस्ती है, नहीं ना, वो भी- इनके घर भी जाके मुझे चिकन मटन बनाते हैं। मुझे खाना भेजते हैं, तो मेरा ना, तो वो मेरा ना एक अटैचमेंट हो गया कि मेरे को खाना लेकर आई मेरे लिए कि अरे यार यार बंदा भूखा है, तो इसने मेरे को अच्छे से खाना खिलाया। तो आ गया था थोड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका तो डेवन से ही जागा था, जंगल से ही। जंगल से जंगल से। जंगल से पहले जंगल देखी ना फिल्म, मैं जंगल से ही मेरा थोड़ा था कि मंगल हो क्रश गया क्रश होता है, क्रश मैं होता है कि यार हाँ जंगली हो जाऊं। तो मेरा ऐसा कुछ मेरा नहीं था, था मैं कि ये सिर्फ खाना ला मिलेंगी रही तो थी। अरे यार, तो मैं क्रश फंस हो। जाऊंगा। कहता नहीं, कहता ये मिलेगी तो जंगली हो जाऊंगा। एक बार मेरा था कि मैं मिलूं कभी, एक बार तो ऐसे क्रश करो, मतलब क्रश हो। क्रश करो। अरे यार, अपनी बीवी को आए। अच्छा, फिर इसने मुझे 10वें दिन या कुछ बोला कि हम लोग ना सब आज शाम को मार्केट जा रहे हैं जयपुर में, और चलोगे क्या? ये शायद इसको डेट करना था, मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं बोला मैं आई एम सो फेमस, आई कांट गो। इसने बोला मैं फेमस हूँ, उस टाइम पे इसने मुझे बोला, so बोलती मैं बहुत famous, I फेमस can't हूँ, go. मैं मार्केट में नहीं जा सकती मॉब तुम्हारे हो साथ। जाऊंगी मैं। इसको पता नहीं था ना बेचारे को, ये तो पहली फिल्म मैं थी। नया नया था, हाँ पहली नहीं तब उनको रिएक्शन देखना था। नहीं पहली नहीं थी मेरी, इससे पहले मैं 1-2 फिल्में फ्लॉप दे चुका था। अरे वाह, अच्छा ओके। हाँ, तो इसको लगा कि मैं मार्केट जा सकती, मैं काफी पॉपुलर थी, लोग ज्यादा मॉब नहीं होता, लेकिन मैं शो ऑफ तो करूंगी ना इन लड़के के सामने कि मैं तो नहीं जा सकती। तो बोलते तुम्हें क्या पसंद आता है? मैंने बोला जयपुर में क्या मिलता है? तो बोलते यहाँ मोजड़ी अच्छी मिलती है। व्हाट इज मोजड़ी? तो मुझे नूरी मेरी एड्रेस, अरे वो पैर में पहनते, अच्छा वो टोकरी, यस वो मुझे पसंद है। बस इतनी ही कॉन्वर्सेशन हुई। दूसरे दिन 300 रुपए की मोजड़ी, वो मुझे बाद में प्राइस पता चला, इसने भिजवा दी मेरे एग्जैक्ट साइज की। मैंने बोला ये किसने भेजा? बोलते वो जो हीरो है ना उसने भेजा है। मैंने उसको साइज कैसे पता? बोलते मैंने दी आपकी चप्पल। हाँ, तो इनको पटाने में हेयर ड्रेसर और इनका नूरी हेयर ड्रेसर और आफ्ताब मेकअप मैन था इनका हाथ था, तो उन्होंने दिया था सेटिंग करने के लिए, और वो मैं सेट हो गई। आज तक उसी चप्पल मोजड़ी से मारती हूँ उसको। 300 रुपए वाली। तो फिर प्यार हो मोजड़ी गया? मैंने लाके दी। हाँ, मैं मेरे लिए किसी ने मुझे नहीं। इतना डरते अब आगे का मैं बताता हूँ। रुको, तो मुझे किसी ने ऐसे खुला पटाना नहीं किया, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि किसी ने गिफ्ट लाके दिया या फिर इतना भी। तब मुझे रियलाइज हो कि हो सकता है कि ये मुझे बाहर लेके जाना चाहता था या डेट पे बोल रहा था। इसके बाद भी बताएगा आपको। फिर इन्होंने वैनिटी वैन मंगाई वहां पे खुद के पैसे से। तो अभी हम लोग को तो बाहर ही होते थे, तो वैनिटी वैन फिर कम बंद एक एटमॉस्फेयर मिल गया।
हाँ इसको और बोला इनकी वैनिटी वैन थी, उसमें कोई अलाउड नहीं था। करेक्ट। तो फिर इन्होंने बोला कोई नहीं, सिर्फ वो हीरो अलाउड है यहाँ पे खुला बोला खाना वाना खाने के लिए। ओनली ही कैन कम। आप मेरा वैनिटी वैन फिल्म में बहुत सारे लोग थे, तो मैं वैनिटी वैन में बैठा था एक दिन, तो एक दिन लाइट चली गई वैनिटी की। और मैंने कहा अब मुझे डर लगता है। नहीं, फिर ये बैठी थी, मैं भी वैसे मस्ती ये कर मस्तीखोर बहुत थी, बोलती लाइट चली गई है लाइट। सच्ची? हाँ, तो मैंने बोला तो ऐसी सब बातें ना, मस्ती चालू हो गई। बोलते तो क्या करें, तो मैं भाई कुछ करें बोलती कुछ करें, लाइट चली गई। यार मुझ अब मैं तो जो भी था सीधा सीधा था। ये सीधा नहीं सीधे थे? कैसा? हाँ हाँ, सीधा ही था मैं। सीधे थे? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे, तो ऐसी ना छेड़छाड़ शुरू हो गया था। अच्छा हाँ, कि हाँ, फ्लर्ट फ्लर्ट हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी फ्लर्टिंग। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं उसके बाद मैं बोलती हूँ, और एक कोई तो वैन में आया, जब मैं इसको बोला लाइट आ कि गई थी तब? नहीं लास्ट इसके पहले उसी दिन मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर, नहीं मैं वैनिटी देखने आया। मैंने बोला ये वैनिटी मत देखो, बाहर जाओ। तो मैं लोगों को ऐसे निकालती थी, बट ही इज अलाउड, ये अलाउड है, इसने मुझे नहीं जो ला के दी थी। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने होटल में डिनर के लिए, राजपुताना शेरेटन में। तो मैं गया एक दिन, तो डिनर विनर खाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, डिनर भी मैंने कैसा, इसने मुझे पूछा कि रोजिटो ऐसा यू वांट टू हैव समथिंग, ये वो Salad, सम वाइन, और अब मेरे को लगी थी भूख। वाइन ने पूछा, मैं कहाँ पीती थी तब। नहीं, तुमने मुझको पूछा था वाइन वाइन अच्छा, पियोगे क्या, ये वो। इसको लगा हीरो होगा ना तो ये पिएगा। हाँ, हाँ, तो पर मैं इसको ऐसा तो कुछ रोटी नहीं, चावल मैंने की भूख थी। रोटी चावल या मैंने नूडल मंगाए, नूडल पे अरहर की दाल डाल के, फ्राइड राइस पे फ्राइड राइस के ऊपर मैं अरहर की दाल, ये सब मिक्स मैच करके सब खा लिया मैंने। हाँ मैंने ये ऐसा देखा। मेरा इंडिया वो भूख दिन लगी। मुझे ऐसा लगा कि यार इसको भेज दे। कि मोजरी वापस लेके जा अपनी तो। फिर क्या, वो खाना वाना खा के बट फिर इसने खाना खाने के लिए 1.5 घंटा लगा है। 11:30 बजे खाना आया, टिका के खाते भाई। 1 बजे तक उधर ही बैठा। आराम से बैठा, मैंने उसको खाना था वाना कि जल्दी खाया। खा लूंगा तो जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद तो लाइट उसके भी नहीं बाद गई। बज गए 1:30 पौने 2 हो गया। एक एक दाना खा रहे थे। मैंने पूछा कि डिजर्ट खाओगे, बोलते हाँ। ये ना नहीं बोलता किसी चीज को, तो फिर डिजर्ट भी मंगाया 1 बजे। तो यहीं पे सो जाओगे। हाँ अब बस वही हुआ फिर। फिर इन्होंने फिर इन्होंने बोला कि देखो रात के बज गए पौने 2। लॉजिक। हाँ सही बात है। तो मैंने बोला तो अब तुम अगर इस कमरे से बाहर निकलोगे, मैं तो सेलिब्रिटी के कमरे से रात को 2 बजे कोई लड़का बाहर निकल के जा रहा है, Imagine. ये नाम खराब हो जाएगा मेरा। तेरा तो है ही। तो मैंने क्या करें, तो बोले काम करो तुम अभी यहीं सो जाओ, और सुबह जैसे 6 बजे लाइट आएगी, नया स्टाफ आएगा, तुम चले जाना। उनको पता नहीं होगा तुम कौन से रूम से आए। उसका आइडिया भी देखो, नया स्टाफ आएगा, इसको पता सुबह आता है स्टाफ अलग। तो फिर मैं वहां सो गया, तो बस फिर सो ही रहे तब से अभी तक। 18 साल हो गए ठीक हो। यार क्या बात है। ऐसे हम मिले थे। एक बात बताओ, आप लोग को कब ऐसा लगा कि अब जिंदगी भर रहना है? बिकॉज आई एम श्योर तब मिले होंगे। हमको एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रहना था। कभी नहीं रहना था। ये फर्स्ट लव स्टोरी होगी जिसमें मुझे था कि मैं इसको 6 महीने में छोड़ दूंगा। हाँ मैं 3 महीना सोच रही थी। इन्होंने सोचा था कि 3 महीने ज्यादा से ज्यादा इसके साथ 8 महीना बिता लेंगे, 1 साल बीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये बात सच है कि जब आपका कुछ बनना होता है साथ में, फ्यूचर लिखा है चीजें, तो क्या होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आप एंटेंगल हो जाते हो चीजों में। पर एक दिन हम लोग ऐसे रोड से जा रहे थे, तो एक फोन बजा इसका, तो बोली हेलो, तो उन्होंने बोला हेलो हाय दिस इज अनिल झा फ्रॉम स्टार प्लस, तो कश्मीरा तुमसे मिलना था, बॉम्बे आके ऐसा ऐसा एक शो है नच बलिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा वो जो बॉयफ्रेंड है, जो गोविंदा का नेफ्यू है, वो आए। मैंने प्रेस में डिक्लेयर कर दिया था। इसने प्रेस में डिक्लेयर कर इसका दिया था। हाथ पकड़ के, अच्छा मेरा कभी भी कोई भी अफेयर ऐसा छुप के नहीं, चुपके किया, सब कुछ आगे नहीं आया ना। उन्होंने फोन किया इनको कि ऐसा ऐसा एक शो है, नच बलिए एक शो हमें करना है। फिर बताओ। तो वो क्या हुआ था कि मेरा लोगों कोई को भी पता था कि ये है नहीं, एक्चुअली मुझे कभी मेरा अफेयर नहीं हुआ, कभी मैं बाहर पब्लिक में नहीं है, सब चुपचाप किया मैंने। तो वो हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, तो वहाँ प्रेस थी, तो ये ना बाहर निकल के वहाँ जाके खड़ा था और प्रेस मेरा फोटो ले रही थी। तो मैंने जाके इसका हाथ पकड़ा, तो आ जा साथ में, लेट्स क्लिक पिक्चर टुगेदर। वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, लोगों को पता चला। उसके पहले मैं बिग बॉस में गई थी, एग्जैक्टली ये पप्पू पास होने के बाद और ये फिल्म के बाद बिग बॉस आया था। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इन्हें मुझे शायद प्यार हो गया है। हाँ, होता ना ऐसे जब हाँ, हो जाओ हाँ। तो अजीब सा फर्स्ट सीजन, बहुत पहला अजीब, सीजन फर्स्ट सीजन बिग बॉस, अरशद वारसी होस्ट। फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। शिट, किसी ने शो ही नहीं देखा, किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है। यहाँ कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे पता ही नहीं कि ये दिखाएंगे। तो मैंने चुपचाप राखी को बोला कि मुझे गोविंदा की, तब भतीजा बोला भाई मिस्टर भाने, एक तो हिंदी मेरी ग्रेट, इन्होंने बोल दिया गोविंदा के भतीजे से मुझे प्यार है। ऐसा तो लगा। बाहर आके मेरा भाई था डम्पी, मोटा था वो काफी, तो लोगों को लगा भतीजा तो वही है,
कि उसका तो नहीं पीछे अफेयर हो पड़ी। गया। कड़क लड़की हूँ डम्पी से क्यूट देखा होगा ना हाँ, cuteness। फिर तो फिर मैंने बोल दिया, इन लोगों ने दिखा दिया, ओ कौन है गोविंदा का भांजा भतीजा, वो सब। अरे कृष्णा बोला है, मैंने कृष्णा नाम लिया था। तो राकेश ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, मैंने कुछ एक आध सॉन्ग किया उसके फिल्म के लिए। मैंने बोला हाँ, मुझे क्या पता कि ये लोग दिखाएंगे, वही दिखाया बार 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 होता बार। क्या है? इनको कुछ पता नहीं था। ये जब बाहर आई तो अरशद वारसी ने इनका इंटरव्यू ले रहे थे बाहर आने के बाद। वो तो host थे तब। होस्ट थे तभी, वो फर्स्ट सीजन के। और उन्होंने इसको पूछा, और मैंने भी टीवी पे देखा कि अब आप जाते ही कृष्णा से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो मैं तब इसको रियलाइज हुआ कि कृष्णा, इनको और कैसे पता। मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था नेपाल में, एक फिल्म की। तो मेरे को नीचे होटल में, वहां पर भी कोई ऐसी लगे रहा होटल ही था, तो नीचे ना उसमें आया फोन, क्या बोलते हैं, इंटर लैंडलाइन पे। तो उन्होंने बोला अरे कृष्णा कौन है? तो मैं जा रहा था शूटिंग पे सुबह, आपके लिए फोन आया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैंने कहा हाँ, भोजपुरी फिल्म की शूटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से कौन फोन कर रहा? तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया से, हेलो इज दिस कृष्णा? मैंने कहा सो वी हैव अ राइट अप फॉर यू बोले, हिंदी में बात करो। कश्मीरा के साथ हम आपका कुछ ऐसा राइट अप लिख रहे हैं, तो हमको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए था आपके यस और नो का। तो मैंने बोला यस है, हमारा है लफड़ा है। तो मैंने हाँ बोल दिया, और उन्होंने मेरी फ्रंट पेज बॉम्बे टाइम्स में, बॉम्बे टाइम्स, HD, हर एक न्यूज़पेपर इसको चेज करने मेरी लगे। फोटो छप गई। फर्स्ट टाइम वो तो और भी viral इंस्टाग्राम हुआ। वगैरह कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं था मैं कि मेरे अंदर घर गई, वाले नहीं, मेरे मम्मी डैडी। मैंने बिग बॉस फर्स्ट सीजन था, मुझे पता ही नहीं, मुझे कि ये ऐसे नॉनसेंस न्यूज़ क्यों दिखाई गए, हाँ ये क्यों दिखाई गए, मैं क्या लेना देना। 2-3 हफ्ते हो गए थे मुझे अंदर, मैं ना इसको मिस कर रही थी। उसके पहले मुझे रवि किशन अंदर बैठ के बोलता था क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हूँ, मुझे ऐसे समझ भी नहीं आ रहा है लाइफ का क्या कर। मैं देख लो यार सीजन पर सी तो बोलते हैं अच्छा मैरिज का सोच रही। मैंने बोला आगे की लाइफ का सोच रही, क्या करूँ? बोलता है ऐसे क्लोज योर आईज, तुम गार्डन में हो ऐसे इमेजिन, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ। बोलते तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है? तो यही बैठा ऐसे दिमाग में। आंखें खोली मैंने, हाँ मैंने देखा, लेकिन हाँ जो देखा ना वही है तुम्हारा साथीदार, ऐसा उसने बोला। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने इसको कैसे देखा मैंने? मैं दूर दूर तक हम लोग फ्रेंड्स थे, थोड़ा बहुत ये सब हमारा बातें बताई चक्कर थी था, इसने। सब चक्कर चल रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं कि इसने मुझे आई लव यू नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। ये शूटिंग के लिए नेपाल गया था, मैं बिग बॉस भी गई थी। तो मैंने बोला बट क्या है? तो उसी रात को मैंने राखी को बोला, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था। मैंने बोला मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है किसी से, और वो ऐसा करके बोला। तो वो जो विस्पर है वो सबसे ज्यादा लाउड सुनाई देता है। अब हमको पता है 18 सीजन के बाद कि भाई ये नहीं बोलना है। विस्पर करता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा कट टू लाउड। नज बलिए का हमें ऑफर आया, मेरे फादर को पता चला, और मेरे घर वाले जो थे वो टेंशन, उनका रिएक्शन बिल्कुल सही नहीं था कि अरे फिल्मी लड़की है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये अफेयर सही नहीं है, वो नहीं। तो सब अंबानी एंटी, की बेटी इससे शादी करे, तो है ना? वो एंटी हो गए, फिर क्या? वो एंटी हो गए, ये कैसे होगा। दूसरी बार अफेयर के बाद मैंने इतनी सारी भारतीय भोजपुरी फिल्में की, अफेयर के बाद तक हाँ। अरे इसने भी तो खींच लिया ना उसको, कहता मैंने इतनी सारी भोजपुरी फिल्में कर ली थी कि मेरी लाइन से मैंने कोई बोलो 24 फ्लॉप, 24 फिल्में लाइन से चली नहीं। और जब मैं इसको मिला, और टेम्पल का बोलना? अनिल झा का जब फोन आया, तो टेम्पल के बाद ही आया। हाँ मतलब अनिल झा का जब शो के लिए फोन आया, और मेरी एक फिल्म लगी गवनवा ले जा राजा जी, ठीक है, फिल्म का नाम था गवनवा ले जा राजा जी। अच्छी फिल्म थी वो फ्राइडे को लगी, और मंडे फ्राइडे को को लगी, मंडे और मंडे को अनिल झा के साथ। नहीं तू भूल रहा है। मंडे को क्या हुआ? अच्छा ये हमने किसी को बताया नहीं है, बच्चे लोग तुम भी सुन लो। तो 2007 में इसकी कोई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग बनारस में हो रही थी। अब मेरा नाम काश्मीर है, तो काशी मेरा तो मैंने कहा ऐसे ही बहाने ढूंढ रही थी मैं इसको मिलने की। तो बिग बॉस वगैरह सब खत्म हो गया था। मैंने क्या कर रहे हो? बोलता है मैं बनारस में हूँ। मैंने बोला मैं कभी गई नहीं वाराणसी, मुझे जाने का बहुत मन है। बोलता आ जाओ। तो मैं गई 1 फरवरी को। 2 फरवरी को हम लोग बनारस टेम्पल में गए, काशी विश्वनाथ। वहाँ है चुपचाप ऐसे देखा, और इसने ना वो सिंदूर का ऐसे लगा दिया, आज से तेरी मेरी शादी हो गई। बच्चों का खेल जैसा हमने कहा कि पंडित की कोई जरूरत नहीं है, फेरे वेरे कुछ नहीं, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है, ये ले हो गया। मैंने क्या बात कर रहे हो? हाँ 2 फरवरी 2007। ये किसी को भी नहीं पता, ये डेट है। हाँ तो किसी को भी नहीं पता, ये कोई पॉडकास्ट में या किसी को। 2007 और 2008 मुझे पता चला, 2008 में मैं बॉम्बे आ गई। पता क्या है कि हम बाकी जगह जाएंगे तो पॉडकास्ट है, ये तो मैं अपने घर पे बैठा हूँ ना फिर पहन क्या के, और फिर? इसके